तो गाइज कैसे हो मेरे भाई। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। क्लास 10 की रियल नंबर्स हमने पढ़ना है अभी और एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, 1 काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो 1 में क्या सब पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा चूंकि एक ही वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। 1 या 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाला, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाला है। तो देखते हैं पहले क्या सब है इसमें। ठीक है, देखो टेस्ट क्वेश्चन है, उल्टा आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना ये पूछे हुए क्वेश्चन देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो वाला आते हैं या फिर वेरी शॉर्ट में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। बात क्लियर है? तो पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते अपने मेन पेज पे। कहां चला गया भाई? यहां पे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ब्लैंक पेज है। यहां से आते हैं एक्सरसाइज 1 में। जो पहली बात है भाई, क्या चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि फॉर एनी टू, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, तुमको लिखने का शौक है लिख लो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा ये चीज। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, a equal to bq plus r, जहां पे r होगा लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ये स्टेटमेंट तो बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 2 नंबर वाले में, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना कि स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, क्या कहते हैं वो, डिस्क्रिप्शन में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से पूरा एक टॉपिक ही मिल जाएगा जिसमें मैंने बता दिया अच्छे से, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन होगा तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या चीज है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, स्पेशली पढ़ाया है एक खास टॉपिक में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है। तो मैं अभी बोल देता हूं, वैसे आप वीडियो देख लेना। ये स्टेटमेंट क्या है इसका फंडामेंटल थ्योरम का कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में यूनिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी तुम जो कंपोजिट नंबर लो, सब 12 कोई कंपोजिट नंबर है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 जा 4 3 जा 6। तो अब ये एक्चुअली ये कंपोजिट है, लेकिन ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। कोई भी प्राइम नंबर लो, कोई भी तुम कंपोजिट नंबर ले लो, जैसे कि 20 ले लिया जाए, तो 2 गुना 2 गुना 5, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है अर्थमेटिक का कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसको मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, यही चीज है। ओह, यहां पे सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेस 360 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये काम क्या करना है भाई? 360 को कब प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमेशा हम जो डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स देंगे। तुम्हारे दिमाग में बात होगा सर यहाँ पे 60 से भी डिवाइड लग जाएगा, 40 से भी लगेगा डिवाइड, 90 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, लेकिन मेरे को क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स चाहिए। 2 से करेंगे, आता ही होगा तुमको, बस कर देता हूं ऐसे ही 45। अब 45 बाद 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 से नहीं करना है क्योंकि 9 कंपोजिट है। 15, 3 से 5। तो ये जो है ना 2 2 2 3 3 5, ये सारे क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ऐसे लिख देना कि 360 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 2 हो गया, फिर 6 इंटू 3 इंटू 3, बस ये। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स रूप में आ गया। ये सारे क्वेश्चन शायद एग्जाम में आएंगे भी नहीं, लेकिन जान लेना जरूरी है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है भाई? इफ a एंड b आर 2 प्राइम नंबर्स। देखो a और b क्या है? a और b, ठीक है, ये प्राइम है। तो प्राइम नंबर में भाई फैक्टर कुछ नहीं होता है। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। फिर जो b है तो इसका भी फैक्टर 1 होगा और b होगा। तो इसका जो है कह रहा है कि देन इसका HCF क्या होगा? तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इसका HCF होगा, इसका ये 1 होगा। बस बात समझ में आ रही है? A and B are 2 प्राइम नंबर्स, देन LCM। अब LCM क्या होगा? तो प्राइम नंबर का LCM जो है ना उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसका जो LCM होगा, जैसे कोई तुमसे कहे कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम है, तो इसका HCF जो होगा, कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं तो 1 होगा, और जो LCM होगा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो यहां भी आपका LCM क्या हो जाएगा? AB, A इंटू B, AB। बात समझ में आ रही है? If A and B are relatively prime, then
देयर HCF। अच्छा देखो, रिलेटिवली प्राइम जो है ना, जिसको को प्राइम बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम को हम लोग को प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि 9 और 10, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं, ना ही 9 प्राइम है और ना ही 10 प्राइम है, ये दोनों में से कोई प्राइम नहीं है। लेकिन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। जैसे 12 ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया कितना, 25 ले लिया, तो 12 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, 25 भी क्या है, कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इनको ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। मतलब ये कि दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो नंबर कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका मतलब नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रिलेटिवली प्राइम का जो HCF होता है, वही कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 1 होता है। तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। प्राइम नंबर का भी और रिलेटिवली प्राइम का भी कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इफ ए रैशनल नंबर A by B has a terminating decimal expansion, अच्छा, A by B का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय B? तो B कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी थे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना कि कौन सा टर्मिनेटिंग। तो B का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि B शुड बी ऑफ द फॉर्म, B का फॉर्म क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब B आपका डिनोमिनेटर है। B क्या चीज है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर, जब भी कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मेट पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में 2 हो और 5 हो। सिर्फ 2 भी चलेगा, सिर्फ 5 भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 और 5 दोनों लिख दिया है। 2 कितना बार है इससे मतलब नहीं है, 2 5 बार है कि 10 बार है, 5 कितने बार है इससे मतलब नहीं है कि 5 8 बार है, 10 बार है, 15 बार है, उससे मतलब नहीं है। बस 2 और 5 होना चाहिए, दिखना चाहिए कि 2 और 5 है। कौन कितने बार है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर ले लो, सपोज करो कि यहां पे कोई नंबर है, कोई मैं प्राइम नंबर 31 ले लेता हूं, नीचे में 2 3 बार है और 5 4 बार है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करोगे तुम, ठीक है, तो जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग ही डेसिमल आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि सपोज करो 31 है, 2 भी है, 5 भी है, इसके अलावा कोई थर्ड चीज आ गया, 3 आ गया, अब गड़बड़ हो गया बात। अब ये डेसिमल कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, रिपीट करेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज आंसर, ये आपका जो है ना, यही आंसर है, ऐसे कह देना आप। आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, गर्मी में भी खांसी। देखो यार, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमाल है। देखते हैं क्या है भैया। 2√45, 3√20 और 2√5। क्या यार, बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लास 9 में ये क्वेश्चन था, लेकिन चलो दिया है, चूंकि पूछा हुआ भी है तो देख लिया जाता है क्या है भाई। 245 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 9 गुना 5 45 होता है, प्लस 3। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 15 गुना 3 में तो 45 होता है। तो भैया रूट के अंदर की बात हो रही है, तो रूट के अंदर में तुमको देखना है कि मल्टीप्लीकेशन में ऐसे पार्ट को अलग करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो 15 गुना 3 45 होता है, लेकिन ना ही 15 परफेक्ट है, ना ही 3 परफेक्ट है। यहां कम से कम 9 तो परफेक्ट है। फिर 20, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 20 होता है। नीचे में √5 है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। 9 जो है ना, रूट के बाहर निकलेगा 3 बनेगा, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 6√5। और 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, 2 गुना 3 6 √5, और नीचे में आपका 2√5, ठीक है। तो 6 और 6 कितना होता है, 12√5 और 2√5 कैंसिल किया जाए भाई इनको, तो √5 कैंसिल होगा, 2 से 6 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर 6 हो गया। 11 नंबर मैंने बताया भी था, 11 नंबर यार, ये तो पीछे वाले क्वेश्चंस में भी है
डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, देखो कैसे, 73 और 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है। मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 का जो है ना पेयर लगना चाहिए, जितना 2 हो उतना ही 5 हो। तो 73 तो ठीक है, 2 कितने बार है, 2 4 बार है, लेकिन जो हमारा 5 है ना, जो 5 है ये 3 बार ही है। पावर 3 मतलब क्या हुआ, 3 बार। तो मेरे को 2 4 बार है तो 5 को भी 4 बार करना पड़ेगा। तो मैंने 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और तो नीचे किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल है फ्रैक्शन का कि ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना होता है सेम नंबर से। तो यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से किया। यहाँ 5 का पावर कितना है, 1 है, तो 3 और 1 4, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 7 5 35 15, 365। सही है, ठीक है, सही है। तो भैया हमारे पास 365 तो है, ठीक है। 2 भी 4 बार और 5 भी 4 बार, तो 2 गुना 5 10 होता है, 10 भी 4 बार होगा। और 10 4 बार होने का मतलब क्या होगा, 1 पे 4 0, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0365। बात समझ में आ गई। सो दैट देर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एंड्स इन 5, ठीक है। n का ऐसा कोई भी वैल्यू ही नहीं है यहां पे, इस एक्सप्रेशन के लिए n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो पुट करोगे तो इसके लास्ट में 5 आएगा। इसको कैलकुलेट करने पर लास्ट में 5 आएगा, ये तुमको शो करना है। तो तुम एक काम कर लो ना, देखो तुम कहोगे भैया हमारे पास में क्या है, 2 का पावर n और 5 का पावर n। अब एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है कि जब पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो। तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को एक ही बार लिखो, लिख दिया। 2 इंटू 5 10 और 10 का पावर n। अब तुम एक बात बताओ कि n का तुम पावर कुछ भी कर लो, अब n के बदले तुम 1 2 3 4 5 कुछ भी डालोगे तो 10 है, 10 का पावर 2 100 होगा, पावर 3 1000 होगा, पावर 4 10,000, पावर 5 1 लाख। कभी 5 आएगा लास्ट में क्या, नहीं आएगा। तो यहां पे तुम लिख दो भाई कि देयर इज नो एनी वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन ends in 5। लैंग्वेज तुम लिख लेना, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन ends in 5, यही लैंग्वेज लिखना है। मैंने बोला तुम लिख लेना। क्लास 10 के स्टूडेंट को बोल के लिखना अच्छा होता है। अब मैं ऐसे लिखूं और तुम उसको कॉपी करो, कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा क्या। Is it possible to have two numbers whose HCF is 25 and LCM is, oh my God, ये LCM और HCF का कंसेप्ट है भैया, यहां पे देखो, समझो बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी 2 नंबर का HCF इतना हो और LCM इतना हो। देखो जब भी किसी 2 नंबर की बात हो रही है तो 2 नंबर के लिए LCM और HCF में एक खास रिलेशन होता है कि जब भी LCM में HCF से डिवाइड लगे तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी ये LCM और HCF किसी 2 नंबर के लिए पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना। कोई भी 2 नंबर लो, तुम उसका LCM निकालो HCF निकालो, तो हमेशा देखोगे कि LCM में HCF से डिवाइड लगता ही है। तो अगर ये पॉसिबल है तो डिवाइड लगना चाहिए। तो डिवाइड करके देखा जाए, 520 है और 25 है तो कटेगा ही नहीं। कैसे काटोगे, 25 से काट लो, 25 से 2 बार में 50, ठीक है, 50 बच गया 20, एक और जीरो दिया जाए, एक पॉइंट दिया जाए, 25 8 200, ये डेसिमल में आ गया। डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करो तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ इंटीग्रल पावर आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, एन फॉर नेचुरल। क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। आपका डेसिमल आ गया भाई, नहीं चलेगा ये, इट इज नॉट पॉसिबल। लिख दो भाई, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 30 नंबर के लिए तुमको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो तुम कहोगे कि HCF डज नॉट डिवाइड LCM कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, डेसिमल में जाता है, ठीक है। डेसिमल वाला कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा बात देखो,
गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल्स, दो इरेशनल नंबर चाहिए हुज सम इज रैशनल। ये तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था 14 नंबर में कि दो इरेशनल नंबर ले, एक नंबर ले लिया √2 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया -√2। अब ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो ऐड करने पे क्या होगा, √2 प्लस माइनस √2 और ये आ गया 0। तो ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, लेकिन ये क्या आ गया, 0 क्या होता है, 0 रैशनल होता है। तो यही पूछ रहा है। देखिए एग्जाम्पल ये, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। भाई ये तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल होना चाहिए। तो देखो भाई √2 क्या है, इरेशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। ये दोनों ही इरेशनल है, ये दोनों ही इरेशनल है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, 2 तो रैशनल है। तो यही एग्जाम्पल हुआ कि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया, रैशनल आ गया। इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम व्हाट इज देयर एलसीएम। अच्छा, रिलेटिवली प्राइम का जो एलसीएम होता है, ठीक है, तो यहां पे आप ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्वेश्चन कुछ फॉल्ट है, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम का एलसीएम हम लोग बता नहीं सकते, निकाल के देखना पड़ता है, निकाल के देखना पड़ता है। ये सही क्वेश्चन तो नहीं है, गलत क्वेश्चन है। लेकिन यहां के हिसाब से जब रिलेटिवली जब चूंकि ए और बी दिया हुआ है तो उसका एलसीएम ए इंटू बी होगा। कोई भी कुछ भी हो, जैसे तुम समझो बात को, जैसे एक बात को समझ लो तुम, 4 ठीक है और 12, तो इसका जो एलसीएम होगा ये तो 12 ही होगा, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। हो जाएगा गलत लेकिन चल जाएगा, काम चल जाएगा। कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक तो नहीं होगा, हम इससे भी काम कर सकते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं। जैसे तुम्हारा सपोज करो कि कोई तुमसे कहा कि भाई 1/4 ठीक है और 5/12 को ऐड करो, तो तुम क्या करोगे, तुम एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब तुम एलसीएम ये ले लो या फिर ये ले लो, आंसर दोनों में आएगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे पूछते कि इसका एलसीएम 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो हम 12 ही बोलेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को बताने के लिए हमने यही कहना है। तो मल्टीप्लाई यहां पे चल जाएगा, लेकिन ये सही क्वेश्चन नहीं है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200 सो दैट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स कैन नॉट बी 5000। तो वही वाली तो बात है कि 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एलसीएम कितना है 1200 और एचसीएफ कितना है। अच्छा, कह रहा है कि शो करना है कि एचसीएफ 500 नहीं हो सकता, ये शो करना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं फिलहाल एचसीएफ को 500 मान लेता हूं। तो शो कैसे करना है, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम को डिवाइड करोगे एचसीएफ से तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। यार खांसी जो है ना, अभी गर्मी का मौसम है और चूंकि मैं गांव में रहता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हवाएं काफी तेज चलती हैं, धूल बहुत उड़ता है और कुछ धूल मेरे मुंह से होते हुए गले में आके बैठ जाता है, इस वजह से मेरी खांसी होती है, ठीक है। कोई इलाज है तो बता दो, तुम ही बता दो। तो मैं चेक कर रहा हूं कि भाई 1200 को 500 से डिवाइड किया जाए, 5 से 2 जीरो तो कटेगा, लेकिन 12/5 अभी तो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 होल 2/5 कंप्लीटली नहीं कटा। फिर से एग्जैक्टली यही चीज यहां पे लिखना है। क्या लिखेंगे, एचसीएफ डज नॉट डिवाइड एलसीएम कंप्लीटली सो इट इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है? यस। आई थिंक कितने ही क्वेश्चन है, आप तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है क्या भाई? नो, ठीक। तो यहां पे हमारा आर एस अग्रवाल का जो है ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। और तुमको देखने की मतलब कहीं और ढूंढने की, हाथ पे मारने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, ठीक है। जब मैं अपडेट करूंगा, 2-3 में अपडेट कर दूंगा मैं, तो रियल नंबर किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, बाकी की सारी चीज मिल जाएंगे आपको। एक्सप्रेस 0.4 एज ए रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने बताया था क्या करना है, एक्स के बराबर मान लेना है। ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी पीछे वाले एक्सरसाइज में, लेट कर लिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, इसका मतलब क्या होता है 0.444 एंड सो ऑन। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना। अब 10 से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल आगे भागेगा, यहां पर डेसिमल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.444। ये डेसिमल जो है ना ये उठ के यहां पे आ जाएगा, तो 4.444 रिपीट कर रहा है, तो 4.4 पर रेकरिंग कह दिया जाए, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है,
ये पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, अभी तो 4 तो रिपीट करेगा ही, तो रिपीटेशन हुआ। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अब तुम क्या करो कि 10x इक्वल टू 4.4 पे रेकरिंग है और x इक्वल टू 0.4 पे रेकरिंग है, सब्ट्रैक्ट करो इसको, ठीक है। तो ये कैंसिल, 9x बचेगा। यहाँ पे पॉइंट वाला देखो, 0.4 पे रेकरिंग और 0.4 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना 4 बचेगा। तो x इक्वल टू 4/9, यही तुम्हारा आंसर हुआ, 19 नंबर। देख लो, दिखा देता हूं मैं इसको, 0.23 पे रेकरिंग है, ठीक है। हमने क्या किया भाई, इसको क्या करना है, इसको x मान लेते हैं, चलो यहीं पे स्टार्ट यहीं से करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.24 पे रेकरिंग, 23 पे, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.232323 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहां पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100x, और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे भागेगा, यहां पे आ जाएगा 23.23 पर रेकरिंग, ठीक है। क्योंकि 23 तो बढ़ता है, ये तुम्हारा बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ता चला जाएगा, पॉइंट भले ही आगे लेकिन तो बढ़ रहा है। अब तुम क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको, तो x यहां पे ले आओ और 0.23 पर रेकरिंग, इसको माइनस करो, ये कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 99x, और यहां पे 0. ये कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, क्या बचेगा 23, x इक्वल टू 23/99, ये आ गया 20। एक्सप्लेन वाई दिस इज एन इरेशनल नंबर, इसको एक्सप्लेन करना है भाई, क्या तो बच्चों वाली बात है ना, कोई भी एक्सप्लेन कर देगा। हमारे यहाँ तो क्लास नर्सरी में भी ये सब चीज पढ़ाया जाता है, तुमने पढ़ा नहीं, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ते हो। देखो यहाँ पे 0.15 रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, हेयर द गिवन डेसिमल इज क्या भाई, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। द गिवन डेसिमल इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि द गिवन डेसिमल इज नाइदर, या फिर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बस दैट्स इट, यही एक्सप्लेन करना है। 21, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, देख लो भाई, देख लो, अंत भला तो सब भला, सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूं। देखो 21 √2 भाई, इसको मैं क्या करता हूं, देखो कंट्राडिक्शन वाली बात होती है यहाँ पे, शो करना है कि ये इरेशनल है, शो करना है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी है, कर देता हूं पूरा। शो करना है कि ये इरेशनल है, तो मुझे तो पता ही है कि इरेशनल होगा, क्योंकि एक इरेशनल है तो ये इरेशनल होगा, लेकिन शो करना है तो कंट्राडिक्शन बात करनी होगी, तो इसको इरेशनल नहीं मान के हम लोग रैशनल मान लेते हैं। कंट्राडिक्शन यही होता है, उल्टा चीज मानना होता है। तो 2√3 को लेट 2√3 ये रैशनल मान लिया, मैं मान लिया कि ये p/q के फॉर्मेट में, या फिर a/b, जरूरी नहीं है p/q, कुछ भी कर लो भाई, a/b ही कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि √2/3 जो है ये 1/b के बराबर है, मान लिया कि रैशनल है, ठीक है। लेट √2/3 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, इसीलिए हमने इसको a/b के बराबर लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में √2 को रहना देना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 3a/b। अब तुम गौर से देखो कि √2 जो है, हमने किसको रैशनल माना है, किसको, हमने 2√3 को रैशनल माना है, सॉरी √3/2 को, √3/2 को रैशनल माना है। मैंने √2 के बारे में तो कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा मैंने, बात तो सही है, मतलब √2 के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब √2 जो है वही रहेगा, तो √2 तो इरेशनल है, तो जो √2 इरेशनल है तो वो फ्रैक्शन में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इरेशनल को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। बट ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, समथिंग बाई समथिंग फ्रैक्शन है, तो यहां पे कह देना है √2 इज रैशनल and cannot be expressed in fraction.
इट इज कंट्राडिक्शन, यहां पे जो आ गया है कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। सो कंट्राडिक्शन हुआ तो जो तुमने माना है वो गलत है। तुमने क्या माना कि √2/3 रैशनल है, ये गलत है। आप ऐसे मान लो कि √2/3 इरेशनल है, जो तुमने माना वो गलत हुआ, तो जो लिखा है वो सही है। राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन √3 and 2। ये तो बच्चों वाली बात है यार। देखो रूट, ये कौन सा नंबर है भाई, ये है 22 नंबर। √3 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या दिक्कत है। √3 तो एक्चुअली इरेशनल है, हम तो कंफ्यूज है यार कि भाई कैसे होगा, √3 तो इरेशनल है और 2 तो रैशनल है, इसके बीच में कैसे बता पाएंगे यार। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो ना तुम, वो कौन तुमसे पूरा वैल्यू पूछ रहा है, इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, दिक्कत क्या है फिर। तो देखो मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 और ये कटता नहीं है, तो मैंने काटा कहां से, मैंने डॉट लगा दिया। और 2 भाई 2 का मतलब क्या होता है 2.000, बस ऐसे कर दिया, ठीक है। ये इसकी जरूरत नहीं थी, बस मैंने कर दिया तो कर दिया। अब तुम इसको अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मैं कहता हूं कि यार मेरे को वैल्यू थोड़ी पूछना है, मुझे पता है कि ये 1.7 से बड़ा नंबर है, क्योंकि 1.73 है, तो इससे बड़ा नंबर है, 1.7 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसके बीच में 1.8 तो होगा ही, इसके बीच में 1.8 तो होगा ही, क्योंकि 1.7 से 2.0 के बीच में कोई नंबर बोल रहा है, तो 1.7 से तो बड़ा है ना 1.8, तो इसके बीच में ही होगा। तो इसके बीच में क्या आ गया, बात समझ में आ रही है ना। 1.732 इससे तो बड़ा ही होगा 1.8 और 2.0 से छोटा होगा, तो बीच में यही नंबर ले लिया। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इसको तुम फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 18/20 कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो तो 9/10, ये लो। हो गया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें कुछ MCQ वगैरह भी है, तो जो MCQ इंपॉर्टेंट होगा पूछा हुआ, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है भैया, गलती से मेरा फोन जो है ना वो रिंग होने लगा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या करना भाई, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर। भाई ये रैशनल क्यों है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि ये जो है ना, द गिवन नंबर हैज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे जो ऊपर में जो बार लगा हुआ है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यही चीज बार बार रिपीट करेगा, और जो चीज रिपीट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रैशनल होता है। तुम एक सेंटेंस लिखोगे, द गिवन नंबर हैज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। और यहां पे हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। मैं बात क्या कर रहा था कि MCQ वाले में जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको स्पेशल वीडियो में करवा दूंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमारा आज वाला बुक से क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको बताना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आगे की वीडियो भी देखते रहना, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टैंडर्ड कंसेप्ट तक, और सारे के सारे सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ वहां भी बताऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, टेक केयर, अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना जरूर।